वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे तुम अपने जीवन में परफेक्ट मैन बन के उभर के आ सकते हो और कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुद को सुधारना है। सेल्फ डेवलपमेंट पे यह वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 5 महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे जो कि एक के बाद एक बहुत ज़्यादा ही गंभीर विषयों पर हैं, जो कि तुम अगर सुधार करते हो तो तुम एक अल्फ़ा मैन बन सकते हो। तो सबसे पहले हमारा आता है कि गेट रॉ विथ योर इमोशन, यानी कि तुम्हारे इमोशन में तुम्हें कोई फेक चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है। पुरुषों में यह बात होती है कि वह अपने इमोशन को खुद के अंदर रखते हैं और बहुत ही समय तक, डिकेड्स तक वह अपने इमोशंस को अंदर रहकर घुटते हुए रहते हैं और खुद को अपने जीवन में बहुत ही निराशाजनक तरीके से खुद को उदास व्यक्ति बना लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि खुद को, अपने इमोशंस को बाहर आने दो और खुद को मैच्योरिटी की तरह सबसे बातचीत करो और हर चीज़ में इमोशन लाओ। इमोशन आना ज़रूरी है, इमोशन कंट्रोल करना ज़रूरी भी है, बट इमोशंस को रोको मत। आप इमोशन को अगर रोकोगे, जैसे कि आपको अगर एंगर आ रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपको अगर रोना आ रहा है तो उसे कंट्रोल नहीं करना है और उसे रोकना नहीं है, क्योंकि वह एकदम से तुमने अगर उसको रोका तो वह इकट्ठा होता जाएगा और आगे चल के वह तुमको वीक बनाएगा। तो ऐसी चीज़ें करनी है कि तुम्हें अपने इमोशन जो रहते हैं, जैसे कि तुमको ईर्ष्या आती है तो तुमको अपनी ईर्ष्या को निराकरण करना चाहिए। ईर्ष्या करते हुए नहीं रहना है। ईर्ष्या को अगर कंट्रोल करोगे तो ईर्ष्या और आगे बढ़ेगी, जलन आगे बढ़ेगी। तो यही है कि गेट रॉ विथ योर इमोशंस एंड फेक इमोशन दिखाना बंद कर दो। फेक इमोशन दिखाने की वजह से लोग आपको गलत समझते हैं, लोगों के माइंड में आपके लिए कुछ और ही छवि बन जाती है और रियलिटी में आप कुछ और होते हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि नो फेक इमोशंस, ओनली यू नीड टू डू योर रॉ इमोशंस, यानी कि असली इमोशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बी योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। एक चीज़ होती है कि जब व्यक्ति खुद को ही नहीं जान पाता और वह खुद से ही लगाव नहीं रखता है, वह खुद को ही एक्सेप्ट अगर नहीं करता है तो वह समाज में उठने बैठने के लायक नहीं रहता है, क्योंकि उसे अपने खुद की ही पहचान नहीं होती है। तो यह पॉइंट इसे ही डिपेक्ट करता है कि आपको खुद को समझना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को प्यार करना है। अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो तुम्हें धोखा मिलेगा, तुम्हें बुरी चीज़ें मिलेगी, तुम्हें डिप्रेशन मिलेगा, तुम्हें उसके पीछे लगने के लिए माइंड में डोपामाइन रहेगा, यानी कि मुझे उससे मिलना है, मुझे इससे बातें करनी, मुझे इससे यह करना है, वो करना है, और वह तुम्हारे लिए बिल्कुल वैल्यू नहीं रखती है। तो यह है कि लड़की के माइंड में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है और आपके माइंड में उसके लिए बहुत सारी वैल्यू है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही करनी है इस पॉइंट की मदद से कि बी पेशेंट एंड खुद की वैल्यू करो, खुद को पैशनेट रखो। तीसरा हमारा पॉइंट आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से डरना नहीं है, जिम्मेदारियाँ तुम्हें लेनी है, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, तुम्हें हर चीज़ों में उभर के सामने आने के लिए छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू करना है। या तो मम्मी ने कुछ कहा है वह काम कर दिया, पिताजी ने कुछ कहा है वह कर दिया। इससे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गट्स बनेंगे जो कि तुम्हें आगे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे और जीवन में आगे लेकर भी जाएंगे। सो you need to take responsibilities with your family and with your own goals, यानी कि आपको खुद को इस तरीके से इस काबिल बनाना है कि तुम जीवन में आगे बढ़ पाओ और तुम जिम्मेदारियां ले पाओ और बड़े बड़े गोल्स पर तुम फोकस्ड रह पाओ। और एक और जो चीज़ हमारी आती है, फोर्थ चीज़ है, जो कि तुम्हें अपनी खुद की कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करना है, बातचीत में सुधार करना है। तो इसे तुम्हें सुधार कैसे करना है यह मैं बता देता हूँ। इसे तुम्हें सुधार करने के लिए खुद की बातचीत पर ध्यान देना है। तुम्हें नोटिस करनी है हर एक चीज़ कि तुम कैसे हाथ रखते हो, तुम्हारे हाथों की पोजीशन क्या रहती है, तुम्हारे सर की पोजीशन क्या रहती है, तुम्हारी आइज़ की पोजीशन क्या रहती है। इस तरीके से तुम अगर नोटिस करोगे तो तुम्हें उन्हें सुधार करने में मदद मिलेगी, तुम्हें खुद को सुधार करने में मदद मिलेगी। तो यही है कि भाई कम्युनिकेशन इसमें सुधारने में ज़्यादा समय लग सकता है। सो बी पेशेंट एंड यू नीड टू डू समथिंग गुड, यानी कि तुम्हें कुछ अच्छे करने की ज़रूरत है, तो अच्छे काम करने की ज़रूरत है, कुछ अच्छे कृत्यों में शामिल होने की ज़रूरत है। संगति अच्छी रखनी पड़ेगी, जब जाके तुम्हारी कम्युनिकेशन और ज़्यादा सुधरेगी। सो हर चीज़ को नोटिस करो, कैसे तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चर अभी खड़ा हुआ है, यानी कि तुम्हारे बॉडी अभी कैसे है,
तुम्हारी बॉडी मतलब तुम किस तरीके से खड़े हो, तुम झुक के खड़े हो या तुम अलग तरीके से सीना निकाल के खड़े हो, पेट निकाल के खड़े हो, इस तरीके से तुम अगर नोटिस करोगे तो तुम्हें सुधार करने की वजहें मिलेगी। तो भाइयों अब हम हमारे आखिरी टॉपिक पर आ जाते हैं। तो पांचवा और महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा आता है, इस पॉइंट में मैं तुमको यह बताऊंगा कि तुम्हें बी सराउंड योर सेल्फ एंड विथ सपोर्टिव पीपल, यानी कि सपोर्टिव पीपल के साथ में रहना है और खुद की आवाज़ को सुनना है, खुद को समझना है कि तुम क्या चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो, और जो लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं उनके साथ में रहो, और वह लोग तुम्हें क्या उपदेश देते हैं, वह लोग तुम्हें क्या करेक्शंस देते हैं तुम्हारे अंदर, और वह लोग तुम्हारे अंदर क्या क्या खामियां ढूंढ के निकालते हैं, उन पर अमल करो, उन पर गौर करो। और सपोर्टिव पीपल तुमको कभी भी गलत चीज़ें नहीं बताएंगे, कभी भी तुम्हें बुरी चीज़ नहीं बताएंगे। बस यह है कि तुम्हें उन्हें पहचानने की थोड़ी बहुत कला होनी चाहिए कि यह व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है, यह व्यक्ति मुझे सुधारना चाहता है या नहीं। तो अच्छे व्यक्ति के साथ में रहोगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, और बुरे व्यक्ति के साथ में रहोगे तो यूजुअल सी बात है, बुरी चीज़ें होंगी। तो खुद की आवाज़ को सुनो, खुद को सुनो, और बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। एंड यही है कि पेशेंस रखो भाई, सब हो जाएगा। और सपोर्टिव पीपल के साथ में रहो, बुरी संगति में मत रहो, और बूढ़े लोगों के साथ में उठो बैठो, जिससे कि तुम्हें मैच्योरिटी भी आएगी और समझ भी आएगी और सरलता आएगी और जीवन में शांति रहेगी भाई। तो यही है कि भाई सारे पॉइंट हो गए हैं। तो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लेना। इस चैनल का कंटेंट मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ सेल्फ डेवलपमेंट पर, और हाउ टू बी अ बेटर मैन। तो तुमने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और तुम्हारे को सुझाव और शिकायतें हो वो बता देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।